आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, टेट ज्ञान संस्थान में, आपके परिवार में। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साहपूर्वक नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छे विस्तार से उसका अध्ययन किया, कॉन्सेप्ट को समझा हमने और संभावित प्रश्न का अभ्यास भी किया। तो आज सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके सीटेट की परीक्षा में आए हुए हैं, इसको भी हमसे इसका भी इस तरह से अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके मन में एक बात ये आ रही होगी कि उपसर्ग प्रत्यय से पढ़ाने के बाद आपने संभावित प्रश्न क्यों करवाए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप में से हो सकता है बहुत से बच्चे सीटेट में आए हुए प्रश्नों का संग्रह जो होता है इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया हो, लेकिन जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के बाद, सीधे जो हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद हम उसी से संबंधित आए हुए प्रश्न या संभावित प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो मेमोरी की पावर है, जो हमारे समझने की क्षमता है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो हमारे परीक्षा के अकॉर्डिंग आगे चलती रहती है। क्योंकि प्यारे बच्चों, पेपर तो सभी देते हैं, ज्ञान तो सभी को होता है, लेकिन सभी लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। कुछ कारण होते हैं, क्योंकि जो सफलता होती है, ज्ञान के साथ साथ सारी चीज़ों में सफलता जरूरी होती है। सफलता का जो मूल उद्देश्य है वो है परिश्रम। परिश्रम ही सफलता की जननी है। तो इसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि प्यारे बच्चों, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा जो अनुभव है, क्योंकि अनुमान ही अनुभव कार्य करता है, बच्चों को रटाया जाता है। इस रटाने की प्रक्रिया से जितनी जल्दी बच्चे दूर होंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन का आधार होगा। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको आपके परिवार में आपसे जुड़े हुए भाई बंधु, यूपी में अभी जेल वार्डन की परीक्षा हुई है। आप देख सकते हैं कि सिपाही की जो परीक्षा है उसमें हिंदी, जनरल हिंदी यानी कि जिसे आप कहते हैं सामान्य हिंदी, मानक हिंदी का व्याकरण, उसमें जनरल हिंदी में साहित्य के इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं जो सीधे इनका संबंध पीजीटी और टीजीटी से होता है। पीजीटी में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न आपकी सिपाही की परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो प्यारे बच्चों, जो जनरल हिंदी का बच्चा, उसका क्या मतलब है? सलाका सम्मान पुरस्कार, ये 19 तारीख की सेकंड पाली का प्रश्न है। सलाका सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया, कितनी उसकी राशि होती है, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आपसे बता चुका हूं कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है हर चीज में। तो आपको भी अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा। आपने जो अपनी रणनीति बनाई उसमें बदलाव करने होंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले आवश्यकता यह है कि क्या छोड़ना है। पढ़ना तो है जरूरी, लेकिन पढ़ने से पहले छोड़ना क्या है, इस पे भी विचार होना चाहिए और करना भी चाहिए। आप एक दिन मत पढ़िए, एक दिन आप अपनी तैयारी, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा रोड मैप बनाइए, जिससे आने वाली परीक्षा में आप निश्चित रूप से सफल हो जाएं। क्योंकि परीक्षा कभी भी लेबर की मोहताज नहीं, ये आपकी रणनीति की मोहताज होती है। पढ़ते सभी, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन रणनीति जितनी अच्छी होगी और सफलता उतनी शानदार होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं टेट ज्ञान के परिवार में। उपसर्ग और प्रत्यय सीटेट में आए हुए प्रश्न, यहां ध्यान देंगे बच्चे। उपसर्ग प्रत्यय किसे कहते हैं? अगर हम बात करते हैं उपसर्ग की, आपने विस्तार से समझा होगा और अच्छे से आपने अध्ययन किया और समझ में आपको सारी बातें आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाता है
कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग किनसे मिलकर बने हैं। तो आप सभी को मालूम है उपसर्ग उप जमा सर्ग से मिलकर शब्द उपसर्ग बना है। और उपसर्ग ये जो शब्द है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो बच्चे उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। और जो प्यारे बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, शब्दांश किसे कहते हैं। शब्दांश कहते हैं किसको बच्चे, उपसर्ग को, उपसर्ग। और शब्दांश को हम क्या कहते हैं, आधा। तो आपसे यहां प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि शब्दांश या शब्द, क्योंकि अगर आप बच्चे किताब में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण ही अक्षर का रूप है, और वर्ण से आगे शब्द, और शब्द से पद, वाक्य, सीधे ये होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, कहने का जो तात्पर्य है, अगर आप रटने की प्रवृत्ति में ही आएंगे, मैंने इसको अनुभव किया है कि बच्चे को इस टीचिंग परीक्षा में मैंने देखा है, बच्चे पढ़ते बहुत कम, मैंने ऐसे देखा है कि कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं बच्चे, लेकिन रटने पे ज़्यादा बल दिया जाता है। अगर प्यारे बच्चों यही उपसर्ग के भेद की बात कर ली जाए, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूं। उपसर्ग के भेद की बात की जाए, कितने टाइप्स होते हैं, तो 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं। लेकिन कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 54 होती है, मैं बता चुका हूं आपको। इस प्रकार से प्यारे बच्चे शब्दांश होते हैं। और ये क्या होते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग आपके क्या होते हैं बच्चे, उपसर्ग आपके होते हैं अविकारी। उपसर्ग आपके क्या होते हैं, उपसर्ग आपके होते हैं अविकारी। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं अव्यय, अव्यय भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। अविकारी कितने होते हैं, तो अविकारी की संख्या होती है कितनी, 4। तो इसको क्या कह सकते हैं आप, इसको आप अव्यय भी कह सकते हैं, अव्यय। ध्यान देंगे बच्चे, अव्यय। अब इसका व्यय का मतलब क्या है, व्यय का मतलब होता है खर्च। बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। और खर्च, व्यय के पहले क्या लगा है, आ लगा है, ये भी उपसर्ग है। जैसे आपने आ लिख दिया तो हो गया आ खर्च। और इसका मतलब होता है बच्चे जो खर्च ना हो। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं, और टेट ज्ञान संस्थान का मात्र एक ही उद्देश्य है, छात्र हित सर्वोपरि। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे, पढ़े होंगे, आपने अध्ययन किया होगा उनसे, ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। लेकिन जब हिंदी का जिस प्रकार से पेपर आया है, तो जो बच्चों में एक भ्रामक स्थिति बनी हुई थी, और जो लोग पढ़ा रहे थे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देखिए सारी बातें एकदम स्पष्ट हो गई। आज शिक्षा जगत एक व्यापार बन गया है। जब तक बच्चे कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे, आज का जो समय है, कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल में फैक्चुअल। प्यारे बच्चों, ये इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं आप परिचित होंगे, या हो सकता है कि आप पहली बार मुझसे रूबरू हो रहे हो। मैं कुमार राघवेंद्र, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर की फैकल्टी डॉक्टर मुखर्जी नगर में सांख्य IAS मेरा जो है, और टेट ज्ञान संस्थान मेरा अपना परिवार है, ये भी मेरा अपना संस्थान है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूं कि अगर कोई भी प्रश्न आए तो रटना ना पड़े। परीक्षा में जब आप बैठते हैं और जब आपके सामने हिंदी का प्रश्न पत्र हो, तो आपके चेहरे पे, देखते ही प्रश्न, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। वो मुस्कुराहट कब आएगी, जब आपकी रणनीति, आपकी मेहनत, सभी चीजें एक साथ होंगी। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा तैयारी आप करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा तैयारी, आपसे ज्यादा मेहनत आपका परिवार करता है। तो प्यारे बच्चों, इसी बात से आपको समझना होगा कि शब्दांश कैसे कहते हैं, उपसर्ग को। उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय। अव्यय जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो। आप समझिएगा, उपसर्ग कहां पे लगाई जाती है बच्ची, उपसर्ग
शब्द के आगे या शुरू में लगाए जाते हैं। उपसर्ग की पहचान के लिए मूल शब्द पहचानने की आवश्यकता होती है। पहचानने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये एक बार आप विस्तार से इसको समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर उपसर्ग संबंधी प्रश्नों का दे पाएंगे। तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा, उपसर्ग आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उपसर्ग एक से अधिक भी हो सकते हैं। अधिक भी हो सकते हैं। अब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग एक भी हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति आप जो समझ जाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप टीचर बनेंगे, आप पढ़ाएंगे, आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल करेंगे। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ाएंगे आप? रट के परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन आपको अगले ही दिन जिस दिन ज्वाइन करेंगे आप, उसी दिन इसी बोर्ड के साथ आपको जीना है। जो बच्चे एसएससी फील्ड के होंगे या किसी वनडे एग्जाम के होंगे, स्टेट पीसीएस के होंगे या यूपीएससी फील्ड के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाना नहीं प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाना है। तो आपको समझना भी होगा। तो उपसर्ग के इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग से प्रश्न कैसे बनते हैं? तो उपसर्ग ध्यान दीजिए बच्चे, यहां प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी के तो आपको मालूम है हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं। तो सीधे प्रश्न, पहला प्रश्न बनता है कि हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं? हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद वो कौन कौन से 13 उपसर्ग हैं, इसका आपने विस्तार से अध्ययन किया है, और अर्थ सहित बनने वाले शब्द उपसर्ग संबंधित। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने उपसर्ग हैं? 13 उपसर्ग हैं। उपसर्ग कहां लगते हैं? शब्द के शुरू में लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्दांश क्या होता है? शब्दांश को आधा होता है जो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग अव्यय होते हैं जो खर्च नहीं होता। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, लिखा है सफलता। सफलता क्या लिखा है? सफल। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सफल।
अब जैसे ही आपने सफल के पहले अ लगा दिया तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, असफल। तो असफल जो ये शब्द है, ये शब्द क्या है, एक शब्द है, शब्द है, और शब्द क्या होते हैं, शब्द सार्थक होते हैं। सार्थक का अर्थ क्या है, सार्थक का जो अर्थ होता है वो है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम कहते हैं सार्थक। क्या कहते हैं जी, सार्थक कहते हैं। अब आपसे पूछा गया असफल में उपसर्ग क्या है, तो आपको इसकी पहचान के लिए सबसे पहले मूल शब्द पहचानना होगा। तो आपने पहचान लिया मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है सफल। क्या बच्चे, मूल शब्द है सफल। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो सफल मूल शब्द है इसके पहले क्या लगा है, इसके पहले लगा है अ। बच्चे आ क्या है, यही तो आपका उपसर्ग है। क्या है बच्चे, उपसर्ग है। ये क्या है, यही आपका उपसर्ग है, उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के शुरुआत में, उपसर्ग क्या होते हैं बच्चे, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के, ध्यान देंगे कैसे बच्चे, शब्द के उपसर्ग शब्द के शुरुआत में शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। देखिए एकदम विस्तार से, बहुत बेसिक से समझिएगा, उसका अर्थ बदल देते हैं। और इसके तुरंत बाद हम सीटेट में आए हुए प्रश्न को हल करेंगे, बदल देते हैं, बदल देते हैं। तो बच्चे देखिएगा सफल मूल शब्द है, सफल के तुरंत पहले क्या है, अ है। तो बच्चे आ है, ध्यान दीजिएगा क्या है, आ है। तो आ क्या हो गया, उपसर्ग। और उपसर्ग बच्चे क्या है, उपसर्ग ही है शब्दांश। ये क्या है, शब्दांश। ये शब्दांश भी कहलाता है उपसर्ग। और ये उपसर्ग क्या है बच्चे, उपसर्ग आपका अव्यय भी है जो खर्च नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे है। हिंदी कितने उपसर्ग होते हैं, तो हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं बच्चे। कितने होते हैं, 13 उपसर्ग होते हैं। जैसे असफल हो, आपने क्या है बच्चे, ये आपका एक शब्द है, और शब्द इसमें उपसर्ग कौन सा है, अ उपसर्ग है। एक शब्द में एक उपसर्ग भी हो सकता है, एक से ज्यादा उपसर्ग भी हो सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, 22 होते हैं। पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है प्रति वर्ष, लिखा है प्रत्येक, लिखा है प्रतिदिन। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया कि संस्कृत कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि प्रतिदिन का मूल शब्द क्या है। क्षमा करिएगा बच्चे, मूल शब्द क्या है बच्चे, मूल शब्द है दिन। क्या है बच्चे, दिन। और दिन के पहले क्या लगा है, दिन के पहले लगा है प्रति। क्या लगा बच्चे, दिन के पहले लगा हुआ है प्रति। अब ये प्रति क्या है, यही प्रति बच्चे क्या है, यही आपका उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। यानी कि दिन का आपको अर्थ मालूम है, और दिन के पहले जैसे लग गया प्रति, तो हो गया प्रतिदिन, यानी कि हर दिन। जैसे
प्रतिवर्ष आपसे पूछा गया प्रतिवर्ष में मूल शब्द क्या है, तो वर्ष है मूल शब्द। वर्ष के पहले क्या लगा हुआ है बच्चे, वर्ष के पहले लगा है प्रति, और यही प्रति क्या कहलाएगा बच्चे, यही प्रति कहलाएगा आपका उपसर्ग। क्या कहलाएगा बच्चे, उपसर्ग, यही आपका उपसर्ग है, उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग है किसका है, संस्कृत का है, संस्कृत का है। अब उपसर्ग ही तो होते हैं शब्दांश, शब्दांश होते हैं, और शब्दांश को हम क्या कहते हैं, शब्दांश को ही हम बोलते हैं आधा। और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं अव्यय, अव्यय। इसी प्रकार से आप देखेंगे बच्चे लिखा है प्रत्येक, तो प्रत्येक का मूल शब्द क्या है, एक, और क्या जुड़ा है बच्चे, प्रति, प्रति जमा एक। बच्चे अब यहां पर देखिएगा उपसर्ग आपका क्या है, उपसर्ग आपका है प्रति, मूल शब्द क्या है, एक, ये क्या बच्चे, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिवर्ष में कौन सा समास है, तो आप उत्तर दे पाएंगे अव्ययी भाव समास है। क्यों, क्योंकि अव्ययी भाव समास की पहचान है कि पहला पद प्रधान होता है, और पहला पद बच्चे उपसर्ग या निपात दिखाई दे तो अव्ययी भाव समास होता है। प्रत्येक में बच्चे क्या है, इसमें भी वही बात है। अब आपको ध्यान ये बच्चे यहां पे ये देना होगा कि अगर संधि की बात करेंगे बच्चे, तो प्रत्येक में संधि कौन सी है और समास भी है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, कौन सा समास है और उपसर्ग क्या है। तो किसी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आप तैयार रहें कि प्रति जमा एक स्वर संधि इसमें हो जाएगी बच्चे, स्वर में हीण संधि हो जाएगी। इसके साथ साथ आपसे पूछा गया कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, तो पहला पद उपसर्ग है, अविभाव समास है। तो इस प्रकार से आपको जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, ऐसे आशा करता हूं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जैसे बात है किसकी बच्चे, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 19। जैसे लिखा है बच्चे अलबत्ता। अब आपको मालूम प्यारे बच्चे कि मूल शब्द क्या है, मूल शब्द ये है, और इसके पहले क्या लगा है, अल लगा है। तो अल किसका उपसर्ग है, अल है उर्दू का उपसर्ग। तो पहला प्रश्न आपका ये बन गया। और आपको मालूम है कि अल क्या है, तो अल उपसर्ग है। और जब उर्दू का उपसर्ग है तो उर्दू के कितने उपसर्ग होते हैं, तो उर्दू के 19 उपसर्ग होते हैं। और जब उपसर्ग है तो शब्दांश भी होगा, और जब शब्दांश है तो आधा भी कहलाता है, और यही आपका अव्यय भी होता है, अव्यय जो खर्च ना हो। तो इसी प्रकार से पहले जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हिंदी के उपसर्ग की संख्या हिंदी के उपसर्ग की संख्या उपसर्ग, इसके बाद बच्चे देखिएगा संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग, नेक्स्ट उर्दू के उपसर्ग, तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं, उर्दू संस्कृत के 22 होते हैं, और उर्दू के 19 होते हैं। तो इसी प्रकार से कुल संख्या बच्चे कितनी होती हैं, 54। तो बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे उपसर्ग किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे समझते हैं,
प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चे? प्रत्यय, ये आपको मालूम है कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं प्रत्यय शब्द के बाद प्रत्यय मूल शब्द के, प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्द के बाद या अंत में लगे होते हैं। प्रत्यय मूल शब्द के बाद अंत में लगे होते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, प्रत्यय मूल शब्द के बाद या अंत में लगे होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चे? प्रत्यय का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, और प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं बच्चे। कितने होते हैं? प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के बच्चे कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, और दूसरा है तदित प्रत्यय। तो पहले बच्चे यहां तक आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, सारी बात समझ में आ गई कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो शब्द के शुरू या बाद में लगे होते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की संख्या दो होती हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के अंत या बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय की पहचान के लिए प्रत्यय का मूल शब्द की पहचान अगर आप कर लेते हैं बच्चे, तो उसके मूल शब्द के पहले जो लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, और मूल शब्द के बाद में जो लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो सीटेट में बच्चे यहीं तक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो 28 होती हैं। वो बच्चे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपके सीटेट की परीक्षा में सीधे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपने बहुत विस्तार समझा है। आगे हम क्या बच्चे इसके संभावित जो प्रश्न हैं, उपसर्ग प्रत्यय से संभावित जो प्रश्न है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय का उदाहरण है ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी चूंकि, ऑप्शन सी सीमित, ऑप्शन डी संकुचित। तो प्यारे बच्चों, उत्तर आप दे रहे होंगे, बहुत अच्छे से विस्तार से आपको उत्तर इसका मालूम होगा, क्योंकि आपके मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा। अगर लाइव क्लास हो बच्चे तो बिल्कुल निश्चित रूप से कोई कमेंट देख पाता मैं। तो बच्चे यहाँ पर देखिएगा आप, पूछा है एक प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द, सबसे पहले मालूम चाहिए प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय शब्द के कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द के कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं, अंत में या बाद में। और प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्यय की संख्या दो होती हैं। पहला है कृत प्रत्यय, जब आप इसके बारे में आप जानते हैं तभी आप इसके उत्तर दे पाएंगे। तदित प्रत्यय। अब आपसे पूछा कि इक प्रत्यय का उदाहरण है, तो बच्चे सबसे पहले देखिएगा इक प्रत्यय। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? सीमित। तो बच्चे यहाँ पे ता आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और इधर भी बच्चे क्या हो गया? ता आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। संकुचित, क्योंकि बच्चे एक प्रत्यय की बात की गई ना, तो आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है और इसके साथ साथ ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है। तो एक प्रत्यय बच्चे देखिएगा, प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो अब दो ऑप्शन आपके पास है, सांस्कृतिक और चूंकि। तो बच्चे इसका मूल शब्द क्या है? सांस्कृतिक मतलब क्या? संस्कृत। बच्चे अब देखिएगा इसमें लगा है एक प्रत्यय,
अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। देखिए प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब इसकी पहचान के लिए आपको उपसर्ग और प्रत्यय तो आने चाहिए, उसके जो नियम हैं, उसकी शब्दावली जो है उपसर्ग और प्रत्यय की, वो आपको मालूम होगा बच्चे इसके बारे में, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, तो ऑप्शन है असफलता, ऑप्शन बी नम्रता, ऑप्शन सी योग्यताओं, ऑप्शन डी क्षमताओं। तो बच्चे अब किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो अब देखिए असफलता है, नम्रता है, योग्यताओं है, क्षमताओं है। तो इसको तो कैसे दे पाएंगे कि योग्यता है, योग्यताओं, तो इसका मूल शब्द क्या है योग्यता। तो अब योग्यता में तो शुरुआत में उपसर्ग लगा ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। क्षमताओं, तो मूल शब्द क्या है क्षमता, तो ओ लगा प्रत्यय बाद में है, तो ये भी नहीं होगा। नम्रता, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या बच्चे असफलता। तो असफलता का मूल शब्द क्या है, असफलता का मूल शब्द है सफल। अभी मैंने आपको समझाया था सफल, और सफल के पहले बच्चे क्या लगा है, सफल के पहले लगा है आ, उपसर्ग हो गया, और ता बच्चे क्या है प्रत्यय, तो असफलता। तो बच्चे क्या उत्तर हो गया आपका असफलता। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है बच्चे, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो नहीं ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ऑप्शन ए देखिएगा, पहले बच्चे कैसे आप ऑप्शन को आपको काटना है, कैसे आपके ऑप्शन जितने हैं वो कट जाएंगे। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, व्यवसायिक, तो व्यवसाय बच्चे इसका मूल शब्द है। राजनीतिक, बच्चे इसमें भी मूल शब्द है। सांस्कृतिक, ये भी बच्चे इसमें एक प्रत्यय प्रयोग हुआ है। और आपका सी ऑप्शन क्या है सार्थक, तो बच्चे सार्थक शब्द में कोई भी एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका आपका ऑप्शन सही है सार्थक। सार्थक किसे कहते हैं, तो क्या बच्चों सार्थक कहते हैं किसे, सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। तो पहले बच्चों इसका उत्तर क्या सही है, ऑप्शन सी। जैसे अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो किस शब्द में नहीं है, तो उपसर्ग के संबंध में आप जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो आत्मनिर्भर, तो बच्चे इसका मूल शब्द क्या है निर्भर, तो क्या लगा है आत्म लगा हुआ है, तो ये है। आत्मसम्मान, मूल शब्द क्या है सम्मान, आत्म लगा हुआ है बच्चे पहले, और इसमें क्या है बच्चे आत्मीय, तो आत्मा जमा ये बच्चे, और परमात्मा, तो बच्चे इसमें क्या है कि इसमें किस शब्द में नहीं है, तो परमात्मा, परम जमा आत्मा। बच्चे क्या है कि अब उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो बच्चे यहां मूल शब्द क्या है परम है जमा आत्मा, तो बच्चे आत्मा तो पीछे आ गई ना बच्चे, तो इसलिए आत्म जो है आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। आत्मीय, आत्म, आत्मसम्मान, परमात्मा, इसमें बच्चे आपका नहीं है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, किन शब्दों में इत प्रत्यय है, किन शब्दों में इत प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय आपके दो ही प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में जब इसके संदर्भ में आपके पास जानकारी होगी, आपके पास इसका ज्ञान होगा, आपने इसका अध्ययन किया होगा, तब आप इसका उत्तर दे पाएंगे। और सीटेट की परीक्षा में उपसर्ग प्रत्यय से 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से बच्चे पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि किन शब्दों में इत प्रत्यय है, तो बच्चे सबसे पहले देखिएगा ये लिखा है नागरिक, तो ये होगा ही नहीं, तो बच्चे ये नहीं होगा, तो इस ऑप्शन ही कट गया आपका। नेक्स्ट बच्चे क्या है
क है देखिए कैसे आपको ऑप्शन काटना है। और उसके बच्चे क्या लिखा है सिंचन, तो आगे ना है, तो बच्चे ऑप्शन क्या सही है आपका, ऑप्शन ए पुष्पित और पल्लवित। इस प्रकार से ऑप्शन के माध्यम से भी आप उत्तर को सही कर सकते हैं। नंबर 6 प्रश्न आपका है, रटाई में प्रत्यय है, तो बच्चे कौन सा है, आई, ई, टाई, आई। बच्चे मूल शब्द क्या है, रट, रटा नहीं होता है, रट जमा आई। अगला प्रश्न बच्चे हैं नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, तो बच्चे विद्यार्थी, ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन डी विश्वास, और ऑप्शन 4 बच्चे, ऑप्शन 1 है विद्यार्थी, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विचार, ऑप्शन डी है विश्वास, यानी कि ऑप्शन 4 है विश्वास। तो बच्चे इसमें उपसर्ग और प्रत्यय की बात है, तो सबसे पहले इसका मूल शब्द, आप किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय की मैंने आपको बताया कि मूल शब्द की पहचान आप करें। तो मूल शब्द बच्चे अब देखिएगा लिखा है विद्यार्थी, तो विद्या जमा अर्थी, तो बच्चे क्या होगा विचार, तो विचार तो बच्चे होगा ही नहीं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र, बच्चे इसमें क्या है स्वतंत्र हो गया, ता लगा हुआ है। विश्वास बच्चे देखिएगा विद्या जमा अर्थी। बच्चे देखिएगा इस प्रकार से कि अगर ये है बच्चे तो उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, तो बच्चे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको उत्तर मालूम चल गया। आगे ध्यान दीजिएगा, कौन सा शब्द प्र उपसर्ग लगाकर नहीं बना है, नहीं पर ध्यान देंगे बच्चे, नहीं पर। और जैसे स्वतंत्रता है तो स्व, तंत्र बच्चे, तंत्र के पीछे क्या लगा है, ता लगा है, और तंत्र के पहले क्या लगा है, स्व लगा हुआ है। लेकिन बच्चे इधर क्या है विद्या जमा अर्थी, तो किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, तो विद्या क्या है आगे, अर्थी के आगे जो लगा है विद्या, विद्या के पीछे जो लगा है अर्थी, और इस प्रकार स्व, तंत्र के पहले क्या लगा है स्व और ता। तो इस प्रश्न का आप तभी उत्तर दे पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट बच्चे, कौन सा शब्द प्र उपसर्ग लगाकर नहीं बना है, तो सभी प्रास हैं। प्रयुक्त का मूल शब्द क्या होता है युक्त, तो बच्चे ये भी सही है। प्रसिद्ध, प्रसिद्धि का मूल शब्द क्या है सिद्ध, तो प्र लगा हुआ है बच्चे, ठीक है। प्रगति का मूल शब्द क्या है गति, प्र लगा है। प्रश्न का मूल शब्द बच्चे, तो ये इसमें नहीं है। अगला प्रश्न बच्चे ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है। ऑप्शन ए प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र, ऑप्शन बी प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र, ऑप्शन आपका 3 है प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र। बच्चे ये आपका प्रश्न है। तो आपसे पूछा गया कि किस शब्द में प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है, तो ऐसे प्रश्न आपके हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मूल शब्द क्या है, क्या बच्चे ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पहला इसमें क्या बच्चे प्रति, तो प्रति पर ही पूछा गया है तो होगा ही, ये तो होगा ही नहीं, आगे आपको सोचना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी बच्चे क्या है, यहाँ पे भी क्या है प्रत्यय लिखा हुआ है, तो इसका मूल शब्द क्या है एक, और इसमें क्या लगा है प्रति उपसर्ग लगा है। पूछा गया है प्र उपसर्ग, तो सभी में होना चाहिए। और इधर देखिए प्रत्युत्तर, तो इसमें भी प्रति उपसर्ग लगा है। तो प्यारे बच्चों उत्तर आपका क्या सही हो गया, ऑप्शन ए। और इसका मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द आप देख रहे हैं प्रभाव। प्रभाव, देश और पत्र। इस प्रकार से इसका पहला उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट बच्चे, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनेगा वह है। पूछा गया है विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनेगा वह है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो प्यारे बच्चे जल्दी से उत्तर दें।
ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बच्चे देखिएगा ये आपका नहीं होगा, ये नहीं है बच्चे आपका डी वैचारिक। अगला बच्चे नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चे प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं बच्चे। तो मूल शब्द की पहचान क्या है? मूल शब्द आपका है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चे मूल शब्द आपका देखिए, मूल शब्द इसका क्या है? राष्ट्रीय। क्या है बच्चे? राष्ट्रीय। बच्चे क्या लगा है? ये प्रत्यय लगा हुआ है। शरीर में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा, शरीर में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। तो शारीरिक, ऑप्शन 2 शारीरिक। तो बच्चे अब वर्तनी शुद्धि का भी ध्यान देना होगा कि वर्तनी शुद्धि यहां पे इस प्रकार से अगर वर्तनी शुद्धि गलत हो गई तो आपको देखने से आपको लग रहा होगा कौन सा शब्द इसमें सही है वर्तनी की दृष्टि से। तो बच्चे शरीर में एक प्रत्यय लगने से बच्चे कौन सा शब्द बनेगा? शारीरिक। इसका शारीरिक। अगला प्रश्न बच्चे हैं, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। बच्चे पूछा गया प्रश्न आपका जुलाई में पूछा गया, नित इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। तो बच्चे देखिएगा अब आपको पूछा गया नित, तो क्या ये होगा? नहीं। कृत होगा? नहीं। अनुचित होगा बच्चे? तो इत अनुच का मतलब नहीं होता बच्चे, तो इसलिए दंड। क्या होता बच्चे? दंड, दंडित। इत प्रत्यय बच्चे, तो क्या है? बी। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए 1 वास्तविकता, ऑप्शन बी ज्ञानवान, ऑप्शन सी 3 विशेषता, ऑप्शन डी विचारधारा। अब देखिए आपसे पूछा गया किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग। तो बच्चे प्रत्यय कहां लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं और ये अव्यय होते हैं और इनका निश्चित अर्थ भी नहीं होता है। तो बच्चे देखिएगा इसका मूल शब्द क्या है? विशेषता का मूल शब्द है विशेष, जमा क्या लगा है? ता। तो एक ही प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा, जैसे विचारधारा, तो मूल शब्द क्या बच्चे? विचार है और क्या लगा है? धारा। एक ही बच्चे। नेक्स्ट क्या है? ज्ञानवान। क्या बच्चे? ज्ञानवान। मूल शब्द क्या है? ज्ञान और बाद में क्या लगा है? वान। तो पहले बच्चे आपको उत्तर मिल गया होगा। उत्तर क्या है? वास्तविकता। वास्तव देखिएगा, वास्तव जमा एक जमा ता, वास्तविकता। तो पहले बच्चों इसमें कितने प्रत्यय हो गए? दो प्रत्यय हो गए। आप ध्यान देंगे तो पहला प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय। वास्तव बच्चे आपका मूल शब्द क्या है वास्तविकता में? वास्तव। तो वास्तव जमा एक जमता वास्तविकता। तो इस प्रकार के प्रश्न का आप तभी उत्तर प्यारे बच्चों दे पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कोई समस्या नहीं होती है। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न बन जाए निश्चित रूप से आप उत्तर देने में सक्षम होते हैं। यहां तक सारी बातें बच्चे आपको स्पष्ट होंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूछा गया बौद्धिक शब्द में मूल शब्द है। बौद्धिक शब्द में मूल शब्द कौन सा बच्चे? तो बौद्धिक शब्द में बुद्ध, बौद्धि, बौद्ध, बुद्धि। बहुत अच्छे से उत्तर दे पा रहे होंगे कि बौद्धिक शब्द का मूल शब्द क्या है? बुद्धि। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पर ध्यान देना है आपको कि नहीं हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या एक प्रत्यय बच्चे लगा है? नहीं। ज्ञान नहीं। अच्छा, पूछा गया है कि नहीं किया जा सकता है। तो बच्चे क्या एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया सकता है? तो प्रकृति बच्चे क्या होगा? प्राकृतिक, वास्तव का वास्तविक, बुद्धि का बौद्धिक और ज्ञान का ज्ञानिक। नहीं होगा बच्चे बौद्धिक, तो ये आपका अगला। नेक्स्ट बच्चे,
नेक्स्ट दिखेगा, नेक्स्ट ध्यान देगा, शिक्षा में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। शिक्षक में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द बचे, शिक्षिक, शैक्षिक या शिक्षित। तो शिक्षित तो होगा ही नहीं पहली बात, और ये भी शैक्षिक भी नहीं होगा। शिक्षिक, शिक्षा में एक, तो क्या बनेगा, जल्दी से उत्तर दें। शिक्षा में एक प्रत्यय शैक्षिक। अगला है, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन ए वान, ऑप्शन 2 वाला, ऑप्शन 3 शील, ऑप्शन डी दार। तो बच्चे प्रगतिशील क्या होता है, प्रगतिशील, प्रगतिशील। नेक्स्ट बच्चे, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो अब बच्चे दर्शनीय शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा गया, तो दर्शनीय शब्द का प्रत्यय कौन सा है, यानी कि मूल शब्द क्या है दर्शन में। दर्शनीय में मूल शब्द है दर्शन। बच्चे क्या है मूल शब्द, इसका मूल शब्द है दर्शन। तो बच्चे जब मूल शब्द है दर्शन, तो दर्शन में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये प्रत्यय देखिए, बहुत अच्छे से उत्तर दे पा रहे होंगे आप। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक हो सकता है, आर्थिक, नीतिक, नैतिक, कलाई। बच्चे इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चे नेक्स्ट, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक, जैविक, प्राकृतिक, और इसका नहीं हो सकता बच्चे। औद्योगिक शब्द का मूल शब्द है, औद्योगिक शब्द का बच्चे मूल शब्द क्या है, उद्योग। नेक्स्ट लिखा है, उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है। तो बच्चे उत्सुकता किसे कहते हैं, जानने की इच्छा, उत्सुकता कि जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वर्णमाला या संधि या ऐसा कोई टॉपिक, कोई भी टॉपिक, और मैंने ऐसे पॉइंट पर लाकर क्लास को ओवर कर दिया, नहीं क्लास मैंने रोक दी नेक्स्ट क्लास के लिए, कि अब अगली क्लास में समझेंगे, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ऐसे जगह पे, ऐसे पॉइंट पे छोड़ा है कि आपके मन में उत्सुकता हो कि आप नेक्स्ट क्लास में जरूर आएंगे, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो जो प्यारे बच्चे पढ़ चुके हैं मुझसे, मैंने कल्लू पहलवान की कहानी सुनाई थी और उसको मैंने 2 क्लास में पूरा कवर किया था। तो मैंने इसलिए रोक दिया, और बच्चे से मैंने कहा भी कि अगर आप नहीं आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा। और मैं नहीं कहता तब भी बच्चे के मन में इच्छा होती, उत्सुकता होती जानने की सर क्या पढ़ाएंगे, आगे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रश्न बनेंगे इससे। तो प्यारे बच्चों, इसमें मूल शब्द क्या है, उत्सुक, क्या लगा है, उत्सुकता। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। बच्चे ध्यान दीजिए, किसमें दोनों हैं, भारतीय, तो इसमें बच्चे इसका तो मूल शब्द हो गया भारत, विशाल, बच्चे ये है प्रचलित, तो बच्चे प्रचलित, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका ये सही है बच्चे। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। आवासीय, बचाओ और बर्बादी। बच्चे बुद्धिमानी का मूल शब्द क्या है, बुद्धि, मानी पर लगा है, आवासीय का आवास, ये, बर्बादी का बर, जब आबादी। बच्चे इसमें बच्चे क्या है, चाओ, बचाओ, इसमें बा भी उपसर्ग है, चाओ भी, यानी कि बचाओ। नेक्स्ट, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, अनिश्चितता, अनिश्चितता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। सांस्कृतिक में बच्चे कौन सा प्रत्यय है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा सकता है कि सांस्कृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चे, इसका मूल शब्द क्या है, पहले आप इसकी मूल शब्द की पहचान करें कि सांस्कृतिक शब्द में मूल प्रत्यय क्या है। तो बच्चे सांस्कृतिक मूल शब्द क्या बच्चे में प्रत्यय है, कृति, क और इक और तिक।
तो बच्चे अब इसमें क्या लगा है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय, क्योंकि बच्चे तिक भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन बच्चे। तो आप जब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इससे आने वाले जो प्रश्न का आप उत्तर नहीं मालूम हो तब भी उत्तर सही कर पाएंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका प्रश्न से कोई लेना देना नहीं होता है, और जब दो प्रश्न को आप ऑप्शन के जरिए निकाल पाएंगे तो जो दो ऑप्शन आपके बचते हैं उसमें 50-50 का रेशियो रहता है, तो यस या तो नो। और जब आपको चारों ही प्रश्न, आपको चारों ही ऑप्शन से आपको मालूम नहीं है तो 25, और इस प्रकार से दो ऑप्शन आपने हटा दिए तो आपका या तो उत्तर यस में होगा या नो में होगा, 50-50 हो गया। और नेक्स्ट बच्चे क्या है, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से कौन शब्द बनेगा, बच्चे कौन सा होगा, वैचारिक। नेक्स्ट, अनहद शब्द में प्रत्यय है, अ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, या द प्रत्यय है और हद प्रत्यय है। तो सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। आप देखिए, सबसे पहले आपको अनहद शब्द में बच्चे क्या है कि अब आप देखेंगे हद प्रत्यय है तो अन लगा हुआ है, बच्चे इसमें क्या है, अन प्रत्यय है, अन उपसर्ग, बच्चे क्या लगा हुआ है, अन उपसर्ग लगा हुआ है, क्या बच्चे, अन उपसर्ग। जैसे अंकुरित शब्द में प्रत्यय है तो बच्चे क्या है, इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न बच्चे हैं नेक्स्ट, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्यय से बना है, आध्यात्मिकता किन उपसर्ग और प्रत्यय से बना है। तो बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, इसका मूल शब्द क्या है, ये आपको ध्यान देना है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बच्चे इसमें आपको बताने हैं कि पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्यय से बना है। सभी पे बच्चों तो उत्तर दें जल्दी से, आध्यात्मिकता किन। अब इसमें बच्चे देखिएगा उपसर्ग को, अब इसमें मूल शब्द आपको निकालना होगा, और मूल शब्द इसका क्या है, तो बच्चे मूल शब्द आपको जान के तभी आप इसका उपसर्ग और प्रत्यय निकाल पाएंगे। तो जल्दी से बच्चे उत्तर दें, इसका आध्यात्मिकता का मूल शब्द क्या है बच्चे, इसका कौन सा उत्तर सही होगा, जल्दी से उत्तर दें। तो प्यारे बच्चे देखिएगा, अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया है आध्यात्मिकता, इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो बच्चे इसका जो उपसर्ग है तो बच्चे क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आप कैसे इसको निकालेंगे कि इसमें लास्ट में ता है, तो बच्चे इसमें तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, और इसमें बच्चे ता हो गया, ठीक है, का है तो का भी नहीं होगा। अब दोनों ऑप्शन आपके पास हैं और दोनों में इक भी सेम है, ता भी सेम है, इक और ता। बच्चे को कंफ्यूजन अब यस और नो में 50-50 हो गया। अब बच्चा या तो इसको लगाएगा या इसको लगाएगा, दोनों में से अगर बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देगा कि आध्यात्मिकता, तो बच्चे आध्यात्मिक मतलब क्या है कि इसका उपसर्ग है अधि, तो इसका सही उत्तर है क्या, 2 नंबर। अब बच्चे नेक्स्ट आपका है, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो, कठोरता, कोमलता, सार्थकता। तो बच्चे देखिएगा इसका मूल शब्द क्या है, कठोर जमा ता, इसका मूल शब्द क्या है, कोमल जमा ता, इसका मूल शब्द क्या है, सार्थक जमा ता। तो जी पूछा क्या गया है, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो। तो बच्चे कौन सा भिन्न है, आपका 3rd नंबर आपका भिन्न है। नेक्स्ट बच्चे, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः हैं। तो बच्चे उपसर्ग क्या है, और देखिएगा बच्चे इसका मूल शब्द क्या है, योग। क्या है बच्चे, योग। पहले क्या लगा है, इसके उप लगा है, उप, और बाद में क्या लगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा ये जो आपका है उप क्या है बच्चे, ये आपका उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं शब्दांश, ये भी आपको मालूम है, शब्दांश होते शब्द के पहले लगते हैं। और बच्चे ध्यान दीजिएगा ये क्या बाद में लगा है, इसमें योग मूल शब्द हो गया, उपयोगिता। बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ता। ये तो बच्चे होगा ही नहीं आपका, ये तो हो ही नहीं सकता है,
ये भी नहीं हो सकता है। अब ए और 1 और 3 में आपका ऑप्शन है उप और बची लगाए उपयोग, तो बची उपयोग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका 3 उपयोगिता। और विकसित शब्द में प्रत्यय हैं बच्चे, विकसित शब्द में क्या प्रत्यय हैं, जल्दी से उत्तर दें। इत प्रत्यय बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। एक प्रत्यय तो बच्चे क्या बनेगा, वार्षिक। क्या कौन शब्द होगा बच्चे, वार्षिक। बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता है, तो बेफिजूल, बेअदब, बेबस, बेइनाम। बच्चे देखिएगा, आपसे पूछा गया कि किस शब्द में प्रयोग नहीं हो सकता है, तो बेफजूल, बेफिजूल हो जाएगा, फिजूल, बेफिजूल, बस, बेबस, ईमान, बेईमान और बेअदब। तो बच्चे अब यहां पे जो ऑप्शन है, तो बच्चे यहां पर क्या होगा कि बेअदब, यहां पे बेअदब नहीं होगा, यानी कि बेईमान भी हो सकता है, बेफजूल, बेफजूल। अब यहां पे बेफजूल बच्चे क्या है, बेफजूल है, बेबस है। तो बच्चे यहां पर इस प्रकार से आप उत्तर जब देंगे कि बेईनाम भी हो सकता है, बेईमान, बेअदब, बेफिजूल। तो बेफजूल तो होता नहीं, बेफजूल होता है, बेफजूल। बेफजूल कहां जाया करते हैं, वो कितना बेईमान है, वो कितना बेबश है। तो प्यारे बच्चों आपको उत्तर मिल गया, बेअदब बच्चे नहीं होता है यहां पर, ये आपका सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपने बहुत अच्छे से विस्तार से समझा और बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया। तो आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आपने प्रयास किया होगा। एक लास्ट प्रश्न आपका है, शिक्षित शब्द में प्रत्यय है, तो बच्चे कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा बच्चे, इत प्रत्यय। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से आपने प्रयास किया, अभ्यास किया। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। अब मुझे आशा है कि अब कोई आने वाली आगामी परीक्षा में जो भी प्रश्न आपके आएंगे उपसर्ग प्रत्यय से, तो निश्चित रूप से आप उसका उत्तर दे पाएंगे बहुत सरलतापूर्वक, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा है आपने। क्योंकि प्यारे बच्चों टेट ज्ञान संस्थान का एक ही उद्देश्य है, छात्र हित सर्वोपरि। आप तैयारी करते हैं, आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की गई है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं संस्थान, तो आप घर बैठकर ही अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, रणनीति को आगे बढ़ाते हैं, जिससे आप अपनी आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से सफल हो सकें। तो प्यारे बच्चों इसी उद्देश्य के साथ मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखें, सपरिवार स्वस्थ रहें और निरंतर तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।